आँख के इलाज का फॉलोअप, बानी पीटीआई की पिम्स मुंतकली, बेनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा लिया गया। रात 2:15 पर चेकअप के लिए अडयाला जेल से लाया गया। पिम्स अस्पताल के अलामी के मुताबिक बानी पीटीआई को एंटी-VEGF इंट्रावर्टियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने एक्कोकार्डियोग्राफी और ECG किया जो नॉर्मल आया। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट आथमोपोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वायरेनिटल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। बानी पीटीआई को फॉलोअप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इतला दी गई। रात 2 बजे मैसेज के जरिए बानी को पिम्स अस्पताल आने और इंजेक्शन लगाने का बताया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बानी के इलाज पर रद्द-ए-अमल कहा, बानी को लाने की पेश की इतला नहीं थी। हमारा मुतालबा आज भी वही है कि अलशिफा अस्पताल में डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में चेकअप और इलाज किया जाए। अलीमा खान का कहना है, खबरों से पता चला कि बानी को आधी रात को दोबारा पिम्स ले जाया गया। ख्याल है कि उनकी आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया है। कानून के मुताबिक किसी कैदी का तिब्बी मुआयना करवाने से पहले ख़ानदान को क्यों नहीं बताया? हमें सरकारी तिब्बी सहूलियात की तशख़ीस या जाँच की रिपोर्टों पर भरोसा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर में मौजूद। आज अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन, तवानाई की शराकतदारी और आवाम से आवाम के तबादलों के हवाले से ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। दोनों फ़रीक़ैन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अफरादी क़ुव्वत की बरामद के शोबों में इश्तराक को मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक़ डार, अता तारड़, तारिक फ़ातिमी और दीगर हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। अमरीकी फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ईरान पर हमले के मुखालिफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल डैनियल कैन ने कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई तवील जंग में तब्दील होगी। ट्रंप खुद ईरान के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करते हैं। इनके एल्ची विटकॉफ और जेरेड कुशनेर सफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। अमरीकी सदर मीडिया रिपोर्ट्स पर बरहम। जनरल डैनियल केन से मुताल्लिक़ खबरें जाली करार दे दी। बोले, जनरल केन समझते हैं फ़ौजी कार्रवाई हो तो आसानी से पता मिलेगी। वो मिडनाइट हैमर के निगरान रह चुके हैं। उन्हें हुक्म दिया जाए तो वो सबसे आगे होंगे। इंसदाद बदअनवानी के लिए IMF की तजावीज़ पर अमल दरामद की इक़्तिदारी तैयार। हुकूमत का FBR में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सेल को मजबूत बनाने का फैसला। शिकायत के इंदराज और कार्रवाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जाएगा। बदअनवानी की शिकायत के लिए मखसूस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम होगा। तमाम मुकदमात मयारी और काबिल सुराग अंदाज में निपटाए जाएंगे। बदअनवानी से मुतल्लिक़ शिकायत का गुमनाम डेटा शाया किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत बदअनवान अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई तेज़ करने की तैयारियाँ। IMC के नज़रसानी शुदा कवायद का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होगा। हुकूमत आलमी मालियाती इदारे को इक़दामात से मुतल्लिक़ तहरीर यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी मंदी। 100 इंडेक्स में 3700 से ज़ायद पॉइंट की कमी। मार्केट ने 1.7% गिरावट पर 4 नफ्सियाती हदें खो दी। कारोबार का आगाज़ 1,67,691 पॉइंट से हुआ। कम से कम इंडेक्स 1,63,907 पर रिकॉर्ड किया गया। अब तक 17 अरब से ज़ायद मालियत की 20 करोड़ से ज़ायद हिस्से के सौदे हो चुके हैं। 359 कंपनीज़ के शेयर्स की मालियत गिर गई। 30 दिन के दौरान 27,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। मुसलसल तीसरे हफ्ते कारोबार में मंदी का रुझान रहा। सेमीफाइनल खेलने का मिशन। शाहीनों को उम्मीद जगाने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप तारीख बदलना होगी। माजी में हुए तीनों मुकाबले इंग्लिश टीम के नाम रहे। इंग्लैंड ने आज भी फतह समेटी तो सेमीफाइनल का टिकट भी पक्का हो जाएगा। हार की सूरत में पाकिस्तान का सफ़र इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। कौमी टीम को जीत के साथ दीगर टीमों के रहमो करम पर इंतज़ार करना होगा। वर्ल्ड कप में आखिरी बार 2022 फाइनल में टाकरा हुआ जो इंग्लैंड ने जीता। अब तक 31 बामी मैचेस हो चुके। इंग्लैंड 21 और पाकिस्तान ने 9 में कामयाबी हासिल की। एक मैच बेनतीजा रहा। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वॉश आउट मैच की प्लेइंग 11 को बरकरार रखने जाने का इम्कान। फ़खर जमान रबा इवेंट में पहली बार इन एक्शन होंगे।
आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। मेज़बान श्रीलंका को बड़ा रिलीफ मिल गया। सेमीफाइनल में जाने की सूरत में कोलंबो में खेलने का इम्कान। पहली शर्त यही होगी पाकिस्तान टॉप 4 में जगह ना बना सके। भारत के अलावा कोई टीम श्रीलंका के मद्देमुकाबले आई तो पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलंबो में होगा। भारत से मैच की सूरत में 5 मार्च को मुंबई में खेलना होगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में सेमीफाइनल खेला गया तो वो शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल 4 की दौड़ से बाहर हुए तो मैच को कोलकाता खेला जाएगा। पाक भारत टीमें आमने सामने हुई तो सेमीफाइनल प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम, चकवाल और मरी में पुलिस और हसास इदारों का सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। रिहायशी आबादियों, तिजारती मराकज़, होटल्स और हसास मकामात की चेकिंग। गैर कानूनी मकीम अफगान शहरों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और किराएदारी मुआहदों और शनाख्ती दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल। मुख्तलिफ अजला में कार्रवाई के दौरान 38 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। असलहा और मानिशात बरामद। रमज़ान मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध काबीना के अहम फैसले। कीमत मुस्तहकम रखने के लिए इख्तियारात की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत फौरी जुर्माना और कार्रवाई कर सकेंगे। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपये जारी होंगे। सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन के लिए 7 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी। कच्चे में ऑपरेशन के लिए पुलिस को 56 करोड़ रुपये मिलेंगे। मुराद अली शाह ने कहा, रोज़गार और IT तरबियत हमारा मुस्तक़बिल है। अवाम को रिलीफ देना हमारी जिम्मेदारी है। रमज़ान में भी सख्त निगरानी जारी रखेगी। गवर्नर सिंध सियासी सरगर्मी में मुलविस करार। सिंध बार काउंसिल का गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। एलामी में कहा कि गवर्नर हाउस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आईनी दफ्तर पार्टी सियासत से जानिबदार रहे। सिंध के इत्तेहाद और सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाएं। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। इन जमातों के साथ भी पीपल्स पार्टी पोजीशन वाज़े करे जो सिंध की तकसीम की हिमायत कर रही है। निजी फरीकैन खामोश हैं तो KP हुकूमत और मोहतसिब क्यों अपील में आए। मोहतसिब फरीक नहीं बल्कि जज है। आला अदालतों में अपने फैसलों की वकालत नहीं कर सकता। जायदाद की मिल्कियत और तकसीम से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फैसले में लिखा कि मोहतसिब की हैसियत एक मुनसिफ की है, इसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस जायदाद की वारिस थी, ना ही फैसले से इसे कोई ज़ाती नुकसान पहुँचा। अगर जायदाद के असल दावेदार अपील करना चाहें तो उनका हक मुतासर नहीं होगा। मोहतसिब ने जायदाद से मुतल्लिक फैसला दिया था जिसे पेशावर हाईकोर्ट ने कलअदम करार दिया था। छब्बीस नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक 5 मुकदमात पर समाअत। ATC इस्लामाबाद ने 30 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया। एक मुलजिम के पेश होने पर उसके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म। थाना खन्ना केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। थाना मारगला केस 4 अप्रैल। थाना कोसार केस 26 मार्च तक मुलतवी। थाना तरनौल और आबपारा के मुकदमा 10 मार्च तक मुलतवी कर दिए गए। पुलिस रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी के बायस शहारतें रिकॉर्ड न हो सकी। PTI कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी, तोड़ फोड़ और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर के इलाके शादमान में घर से खातून की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक खातून को उसके शौहर ने कत्ल किया। दोनों का अक्सर झगड़ा रहता था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान के सर जुड़े बच्चों सुफियान और यूसुफ को इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचा दिया गया। बच्चों को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर रियाद लाया गया। बच्चे किंग अब्दुल्ला स्पेशल चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल, जहां बच्चों का तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट किए जाएंगे। बच्चों के अहले खाना का इलाज के लिए इक़दामात पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर।